हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्रों के संयोजन पे आधारित आंकिक प्रश्न भाग 2। बच्चों, भाग 1 में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन कौन से संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, कौन कौन से संधारित्र समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और उस पे आधारित आंकिक प्रश्न भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। न्यूमेरिकल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हम लोग उसको सॉल्व कर चुके हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं उससे आगे की चीजें। इसमें अगर मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाए, कोई एक आपको नेटवर्क दे दिया जाए, कोई एक परिपथ दे दिया जाए, उसमें बहुत सारे संधारित्र दे दिए जाए और ऑलरेडी आपको कहा जाए कि इस पूरे जो सिस्टम का जो आपका तुल्य धारिता है वो कितना है, 1 माइक्रोफैरड है और इसमें से एक अननोन हो तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, इसमें हमें फाइंड करना है। अगर ये कोई अनंत श्रेणी, एक ही जैसे सिस्टम का अनंत अगर ऐसे ही संधारित्र लगे हुए हो तब इसका तुल्य धारिता इस सिस्टम का कितना हो जाएगा। और अगले वाले क्वेश्चन में ये दिया गया कि अगर ये कोई एक नेटवर्क है, अगर कोई एक परिपथ है और इसमें कोई बैटरी जोड़ दिया जाए तो इसके प्रत्येक हर एक पॉइंट पे, हर एक संधारित्र पर कितना आवेश होगा और कितना इन सब पर कितना वैद्युत विभवांतर उत्पन्न होगा। इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसमें भी वही है कि 1500 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है तो सब पे आपको आवेश और विभवांतर ज्ञात करना है। तो बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूं। ये डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये यूपी बोर्ड में 2017 में पूछा गया, ये नीट में पूछा गया और ये सब तो बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, ये पूछे गए हैं। तो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया जा रहा है। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो अभी से ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह से वीडियो आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं आगे आने वाले भविष्य में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये। बच्चों, पिछले वाले वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क के रूप में और उसका सलूशन आप लोगों से पूछा गया था। चलिए इसको सॉल्व किया जाए और देखा जाए कि इसका आंसर क्या होगा। ये पिछले वाले वीडियो में ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। अब चलिए इसका आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी थी। ये सारे 2 फैरेड के संधारित्र लगे हुए हैं जहां जहां पे दिए गए हैं, तो इसकी तुल्य धारिता हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए एक इस पे फिर से स्टार्ट भी हो जाएगा कि कैसे हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाकर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, जहां जिन जिन बिंदुओं के बीच में हमें धारिता ज्ञात करनी होती है तो उनमें से पहले वाले बिंदु से कोई एक वैद्युत धारा हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि यहां से एक आई वैद्युत धारा स्टार्ट हुई। आई नहीं लिखेंगे, मान लीजिए कि आप तीर से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहां से वैद्युत धारा चली। ये वैद्युत धारा इसमें आई और यहां पे आने के बाद यहां पे 2 ब्रांचेज, जिसकी 2 शाखाएं हो गई हैं, तो इसमें से कुछ वैद्युत धारा इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी। जो इधर आई वो इसमें भी आएगी, यहां ऐसे आएगी, यहां ऐसे आते हुए, ऐसे आते हुए, ऐसे आते हुए ये यहां से कहां तक पहुंच जाएगी, बिंदु बी तक, वापस ऐसे लौट के नहीं जाएगी। और ये जब वैद्युत धारा ऐसे आएगी तो फिर से वापस लौट के इधर नहीं जाएगी, ये सब किधर की तरफ मूव करती रहेंगी, सब गति में किसके तरफ रहेंगी, बी की तरफ, जितनी भी धाराएं बटेंगी। तो यहां से ये दोनों मिलकर ऐसे, ये दोनों ऐसे आ रही हैं और ऐसे मिलकर इस बी बिंदु पर आकर क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। अब हम देखते हैं जिसमें समान धाराएं जा रही हैं, जहां पे धारा विभाजित नहीं होती है वो श्रेणी क्रम में हो जाता है और जहां धाराएं विभाजित हो जाती है वो समांतर या पार्श्व क्रम में हो जाते हैं। तो बच्चों देखिए, यहां से जो धारा गई है इस वाले में, इसमें और इसमें, इन तीनों में एक ही धारा गई है, यानी कि ये वाला आपका संधारित्र और ये किस क्रम में होंगे, ये समांतर क्रम, सॉरी, ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे, ये श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता आप ज्ञात करने का जो आपका फॉर्मूला था वो कितना था, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 था। तो सपोज कीजिए कि इन तीनों का जो तुल्य धारिता है वो C डैश है, तो 1/C डैश = कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस यहां पर भी ये 2 है तो 1/2 और ये भी कितना हो जाएगा, 1/2। इसको ऐड किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। आप देखेंगे ऐड करेंगे तो एलसीएम 2 ऊपर 1 1 1 है तो क्या हो जाएगा, 3/2 है। ठीक है, तो अगर यहाँ C डैश 1/C डैश की वैल्यू 3/2 आई, अगर C डैश बाई 1 मतलब ये कहा जाए कि C डैश कितना होगा, तो C डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको भी हम क्या कर देंगे, उलट देंगे तो 2/3 फैरेड। ये तीनों मिलकर कितना एक नया आपका संधारित्र बनाएंगे और इन तीनों की जो वैल्यू हो जाएगी, इन तीनों का जो तुल्य आपकी धारिता हो जाएगी वो कितने को रिप्रेजेंट करेगी, ये 2/3 फैरेड को रिप्रेजेंट करेगी।
अब देखिए ये धारिता, ये धारा इधर ऐसे आ रही है, ऐसे गई, तब देखिए यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे इस वाले संधि पर देखिए यहाँ पे ये धाराएं क्या हो गई हैं, बट गई हैं। तो ये वाला और ये वाला किस कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, ये किस संयोजन में हो जाएगा, ये संधारित्र और ये समांतर या पार्श्व संयोजन में हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कि इन दोनों का जो आपका तुल्य ये धारिता है वो C डबल डैश है, और ये समांतर में क्या फॉर्मूला होता है, C1 + C2 + C3, जितने भी हो सबको अलजेब्रिक रूप में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, बीजगणितीय रूप से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 2/3। अगर इसको ऐड किया जाएगा तो 3 दूना 6, 2 8, 8/3 फैरड हो जाएगा। मतलब ये दोनों मिलकर कितना बताएंगे, 8/3 फैरड। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 8/3 फैरड। अब देखिए ये तीनों किसमें होगा, ये तीनों किसमें हो गए, आपके श्रेणी क्रम में हो गए। अब इनका एक बार और हम क्या निकालेंगे, तुल्य धारिता निकालेंगे। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/c होता है। तो आप एक ही बार पूरे परिपथ का ही निकाल देना है। तो 1/c तुल्य, यहाँ C इक्विवेलेंट, EQ का मतलब क्या है, C इक्विवेलेंट हम कह रहे हैं, तुल्य धारिता को ही ये बता रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस यहाँ पर लिखेंगे तो ये तो मान लो कि ये C1 है और ये C डबल डैश है और ये C3 है, तीनों है। तो ये पहले इसको लिख दिया गया, फिर इसको लिखा जाएगा। तो 1/बटे में जितना है 8/3 लिखा जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2। अगर इसको और ठीक से लिखा जाए तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 और ये 3 ऊपर जाएगा 3/8 और प्लस 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/c इक्विवेलेंट, या 8 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। अब ये 2 से 2 चौको 8, 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4, ये 8 एकम 8, 3 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 3, और ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 11/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11/8 हो जाएगा। तो 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 11/8 है। तो C इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, C इक्विवेलेंट आपकी हो जाएगी 8/11। ये इतने फैरेड का आपका क्या हो जाएगा, इसका तुल्य धारिता हो जाएगा। तो आप ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अब आइए सॉल्व करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, यदि दिए गए चित्र में बिंदु A और B के बीच तुल्य धारिता 1 फैरेड है तो C का मान ज्ञात कीजिए। ये A और B बिंदु दिया गया और इसके बीच में तुल्य धारिता, टोटल जो धारिता दिया गया वो कितना है, 1 माइक्रोफैरेड का है। तो कह रहा है कि इस C, ये जो संधारित्र है, इसकी धारिता कितनी होगी, इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये टोटल तो दिया गया है, पहले टोटल इसकी धारिता कितनी होगी उसको हम क्या करते हैं, काउंट करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए टोटल धारिता हम यहाँ पे काउंट करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से एक धारा लेंगे, वैद्युत धारा, यहां से ये चलेगा, इसमें तो ये धारा आएगी। अब यहां पे आके ये बटेगी, तो यहां से इस तरह से 2 भागों में बटेगी। अब इसको ये जैसे जा रही है, जैसे जो धारा इसमें आ रही है वही, अब यहां से ये धारा क्या होगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, ठीक है। तो ये वाली धारा ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए कहां तक पहुंच जाएगी, B तक। और ये वाली इसमें होते हुए ऐसे, ये आते हुए ऐसे, ये भी कहां तक पहुंच जाएगी, B तक। अब वैसे इस धारा को भी लेकर चले, ये इसमें आएगी, फिर यहाँ पे क्या होगी, बटेगी, और यहाँ पे ये ऐसे आते हुए ऐसे ये दोनों आएंगे, दोनों मिलकर कहां पर जाके B पर क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अब बच्चों आप सबसे पहले ये देखें, यहां से ये जो धारा गई है, ये जो धारा, तो आप देखिए ये वाला संधारित्र और ये वाला संधारित्र, इसमें समान धारा जा रही है कि नहीं जा रही है। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट, जो आपका तुल्य धारिता होगा वो कितना हो जाएगा, सपोज कीजिए कि C डैश है, C डैश है, तो C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो कैसे निकालेंगे हम, कैसे इसको निकालते हैं, दोनों का गुणा कर देंगे, 6 × 1 अपान नीचे दोनों को जोड़ देंगे अगर श्रेणी क्रम में है। तो आप इस वाले फार्मूले से भी निकालेंगे तो वही आएगा, 1/C इक्वल टू C डैश इक्वल टू क्या होगा, 1/C1 + 1/C2 से वही आएगा। लेकिन आपको ये फार्मूला बताया गया था पिछले वीडियो में, उसका यूज कीजिए कि ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो 6 × 1 अपान में 6 + 1। अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 6 बाई नीचे कितना हो जाएगा 7 माइक्रोफैरेड है, तो माइक्रोफैरेड लिख लीजिए, माइक्रोफैरेड में दिया गया। तो अब ये दोनों मिलकर कितना मत बता रहे हैं, एक नया ये एक संधारित्र बनाएंगे और जिसकी धारिता कितनी हो जाएगी, नए संधारित्र की जो धारिता हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 6/7।
6 बाई कितनी हो जाएगी आपकी 7 माइक्रोफैरेड। अब देखिए जरा इसको और इसको देखिए, इसमें जो धारा आ रही है यहाँ पे वो धारा इसमें नहीं आ रही है, अलग धारा आ रही है, यानी कि यहाँ धारा क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो सपोज कीजिए कि इन दोनों का जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी हो जाएगी, C डबल डैश। तो समांतर क्रम में सिंपली दोनों को जोड़ देते हैं, तो एक कितना हो जाएगा 6 बाई 7 और दूसरा कितना है 4 माइक्रोफैरेड है, तो +4 लिख देंगे। अब जोड़ेंगे तो 7 चौक 28, 28 6 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 6 34/7 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। तो अब ये दोनों मिलकर कितना बताएंगे, ये दोनों मिलकर अब जो आपका एक नया संधारित्र बनाएंगे और इसकी जो धारिता हो जाएगी कितनी हो जाएगी 34/7 हो जाएगी। ठीक है ना, माइक्रोफैरेड है तो माइक्रोफैरेड में इसको लिख लें। तो 34/7 माइक्रोफैरेड हो गया। अब इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, अब इन दोनों को भी निकाल लेते हैं। सपोज कीजिए कि इसका और इसका जो आपकी तुल्य धारिता होगी वो C ट्रिपल डैश होगी और C ट्रिपल डैश की जो वैल्यू होगी वो आप देख लेते हैं। C ट्रिपल डैश कितनी हो जाएगी, C ट्रिपल डैश इक्वल टू आप लिख सकते हैं दोनों ये किस जैसे जो करंट इसमें आ रही है, जो धारा इसमें आ रही है वही धारा इसमें भी आ रही है, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, आप देख रहे हैं ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में जो फार्मूला होता है दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिख लीजिए, 1 गुणे 34/7 अपान 1 धन 34/7। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 34/7 और बटे में ये 7 जोड़ेंगे तो 7 एकम 7 और 34 कितना हो जाएगा 41 और बटे में 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 34 ये कितना हो जाएगा 41। तो ये दोनों मिलकर कितना बनाया आपका, इन दोनों की वजह से एक नया संधारित्र बनेगा और इसका जो तुल्य धारिता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 34/41 माइक्रोफैरेड हो जाएगा ये पूरा। अब हम इस लाइन में जितने भी संधारित्र हैं इनका तुल्य धारिता ज्ञात कर लेते हैं। तो आप देखिए बच्चों, ये धारा जो यहाँ पर आई है यहाँ पे दो भागों में बटी है, तो ये और ये 2 माइक्रोफैरेड और ये 12 माइक्रोफैरेड कितना हो जाएगा, समांतर क्रम में है, पार्श्व क्रम में है, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट तुल्य जो धारिता हो जाएगा वो सपोज कीजिए C4 डैश हो जाएगा यहाँ पे, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 धन 12 यानी कि 14 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो C ट्रिपल डैश आपने निकाल लिया है, ये C ट्रिपल डैश की वैल्यू है और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलकर एक नया संधारित्र बनाएंगे यहाँ पे, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपने 14 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। अब देखिए ये 14 और ये 8 जो इसमें धारा आ रही है वही इसमें धारा आकर यहाँ पे समाप्त हो जा रही है, तो ये दोनों मिलकर एक नया संधारित्र बनाएंगे जो C5 डैश हो जाएगा और ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली 8 × 14 अपान 8 + 14 कितना हो जाएगा ये, आप अगर इसको लिखेंगे तो 14 7 98 14 8 112 अपान कितना हो जाएगा 14 8 22। अब 2 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 56, 2 से काटेंगे तो 56 दूना 112 होता है और ये कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो आपने देखा कि ये दोनों मिलकर अब 56/11 एक नया संधारित्र बनाएंगे जिसकी जो धारिता है वो कितनी है 56/11 है। अब देखिए इसमें जो धारा जा रही है, इसमें जो धारा जा रही है वो अलग अलग है। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट, अब इन दोनों का जो तुल्य होगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का जो तुल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा C6 डैश हो जाएगा और समांतर क्रम में है तो एक हो जाएगा 56/11 और दूसरा हो जाएगा 34/41। अगर बच्चों अब 56 में 11 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55 और एक 10 लगाएंगे 10 होगा, एक 0 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, 11 9 99। ठीक है ना, प्लस जब इस 34 में 41 से भाग देंगे तो लगभग आपका 0.83 क्या भाग देके देख लीजिएगा कितना आएगा 0.83 आएगा। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये जो C4 डैश आपका आएगा वो कितना आ जाएगा 9 3 12 और 8 1 9 हो जाएगा और ये 5 तो 5.92 माइक्रोफैरेड हो गया। यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर एक नया कैपेसिटर बना और इसका जो कैपेसिटेंस आया वो कितना हो गया, ये इस नए कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस आया वो 5.92 माइक्रोफैरेड हो गया ए और बी के बीच में। मान लीजिए कि ये बी पॉइंट यहाँ पे है।
अब देखिए ये तो C है और ये 5.92 माइक्रोफैरड है। अब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, किस संयोजन में हो जाएंगे, ये दोनों श्रेणी संयोजन में हो जाएंगे। अब कह रहा है कि इस पूरे जितने इसमें संधारित्र लगे हुए थे सबका जो तुल्य आपकी धारिता थी वो कितनी थी, 1 माइक्रोफैरड थी। अब हम निकाल लें तुल्य कितनी होगी, तो टोटल जो तुल्य धारिता होगी वो C इक्विवेलेंट होगी। अब ये दोनों C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो क्या इसको कैसे लिखेंगे, C इंटू फॉर्मूला से लिखेंगे C इंटू 5.92 और बटे में C प्लस 5.92। अब C इक्विवेलेंट कितना दिया गया है आपको, C अब तुल्य धारिता 1 दिया गया है, तो इस तुल्य धारिता के स्थान पर आप क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। तो ये 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। सब माइक्रोफैरड में तो 1 डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं, ठीक है ना। कोई हम यहाँ पे जो इसका मात्रक है कोई बदलाव नहीं करेंगे क्योंकि सब माइक्रोफैरड में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे तो ये C मतलब कि ये 5.92 इंटू C अपान C धन 5.92 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, C प्लस 5.92 और इक्वल्स ये कितना हो जाएगा, 5.92 C हो जाएगा। अब C वाले को, इस C को उधर लेकर जाएंगे, ये C अगर उधर लेकर हम जाए तो ये इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस C हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5.92 और 1 घटेगा इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा 4.92 और C हो जाएगा। तो C का मान यहां से कितना हो जाएगा 5.92 अपान 4.92। आप चाहें तो यही आप आंसर लिख सकते हैं या इसको भाग देंगे तो 1.2 माइक्रोफैरड के आसपास इसका आंसर आएगा। कितना आएगा 1.2 माइक्रोफैरड। तो ये जो C का मान होगा इसमें कितना हो जाएगा 1.2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा चलिए बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। बच्चों आइए इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के आधार पर हम सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। बच्चों दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है दिए गए चित्र 2 में बिंदु A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। A और B के बीच में चित्र दिया गया है, इसमें हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। बच्चों इसमें देखिए ये ऊपर दो फैरेड का ये आपका लगा हुआ कोई एक मान लीजिए एक संधारित्र है और इसके बीच में 1 फैरेड, फिर ये 2 फैरेड, फिर ये 1 फैरेड, ये 2 फैरेड, ये 1 फैरेड। ऐसे करते करते ये सीरीज कहां तक चल रही है, इनफाइनाइट तक। बच्चों सपोज कर लीजिए कि इस पूरे सीरीज में जितने भी धारित मतलब कि संधारित्र आपके जुड़े हुए हैं उन सब की जो धारिता है वो कितनी है, C है। इस पूरे सारे संधारित्र की जो धारिता है वो सपोज कर लीजिए कि C है। अब आपको बताया गया अभी बच्चों कि अगर कोई चीज इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में अगर हम कुछ भी जोड़ दें, x जोड़ दें तो क्या होता है, इनफाइनाइट ही होता है। तो अगर बताइए कि ये इनफाइनाइट संधारित्रों के द्वारा अगर कोई मान लीजिए कि जो भी इसकी धारिता है C, अगर इस C में हम कुछ भी जोड़ दें, अभी मान लीजिए कि C में कुछ भी जोड़ दें एनीथिंग x, तो क्या होगा, C ही होगा ना, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज के द्वारा ये जोड़ा गया है। तो सबसे पहले ये C आया, अगर इसमें हम सपोज कीजिए कब इसको हम थोड़ा बिटा रहे हैं, अब इसमें हम कुछ जोड़ दे रहे हैं, एक नया, इसमें मान लीजिए पॉइंट A और B है तो इसके बीच का ये तो हमने इसकी धारिता C लिख ही दिया। अब सपोज कीजिए कि इसमें कुछ हमने ऐसा जोड़ दिया, एक ये यहाँ पे संधारित्र और एक यहाँ पे संधारित्र, और इसको मान लीजिए कि XY लिख दिया, ठीक है ना, XY के बीच में ये जोड़ा गया है। और ये सपोज कीजिए कि ये 1 फैरेड यहाँ लिखा गया तो ये भी 1 फैरेड का है, ये 2 फैरेड का है। अब हम ये कह रहे हैं कि इन सब का टोटल कितना धारिता है, C है। तो आप देखें यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इसके पहले ये सबकी जो धारिता है वो कितनी है, C है। और यहाँ पे अपने तरफ से हमने यहाँ पे 1 फैरेड का लगाया, यहाँ 2 फैरेड का लगाया, जैसा पैटर्न चल रहा है वैसा ही लगाया। तो अब ये x और y के बीच में कितनी धारिता हो जाएगी, तो बच्चों इस C में कुछ भी जोड़ेंगे तो C ही तो रहेगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट सीरीज का क्या है, ये धारिता है, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब कि क्रम में जो लगे हुए जितने संधारित्र है उसकी धारिता C है। तो इसमें अगर कुछ भी जोड़ेंगे तो हमारा जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आना चाहिए, C ही आना चाहिए, क्योंकि इसमें से एक घटा देंगे फिर भी C रहेगा, एक जोड़ लेंगे फिर भी C रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर हमने इसको जोड़ा तो सबसे पहले इन सब का हम क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है, और उस इक्विवेलेंट के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, C लिख देंगे, क्योंकि इन सब का जोड़ कितना आना चाहिए, C ही आना चाहिए। चलिए हम लिखते हैं, यहां से इसका एक तुल्य धारिता ज्ञात करते हैं। तो यहां से एक धारा लेंगे, धारा यहां पर जाएगी, 2 भागों में बटेगी, ये दोनों समानांतर क्रम में
और इसका जो इक्विवेलेंट आएगा ये इन दोनों इसके साथ किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे धारा बटा, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट देखें तो ये समांतर क्रम में हो गए, तो इन दोनों का एक तुल्य जो धारिता होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक था 1 + c हो जाएगा, 1 + c। अब ये जो 1 + c है वो इस 2 फैरेड के साथ किस कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, किस संयोजन में हो जाएगा, आप देखेंगे कि ये दोनों श्रेणी संयोजन में हो जाएंगे। तो इसका तुल्य धारिता कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। कैसे निकालता है, अगर दो संधारित्र ऐसे श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं तो क्या करते हैं, दोनों के धारिताओं से पहले ऊपर गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 1 + c लिख देंगे, अपान में 2 धन 1 + c लिख देंगे। अब इसको लिखेंगे तो यही तो इक्विवेलेंट टोटल सबका जो तुल्य धारिता होगा, सी में कुछ जोड़ने पर भी कितना आएगा, सी ही आएगा, तो ये सी ही रहेगा। इसको हम क्या लिख ले, सी बराबर कितना हो जाएगा, यहां से आप सी लिखेंगे तो सी इक्वल, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 और प्लस 2c, अपार इसको जोड़ दे 2 1 कितना हो जाएगा 3 + c, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3c, यहां से लिखेंगे 3c + c² इक्वल से इधर क्या हो जाएगा 2 + 2c। सबको इधर लेकर चले आए तो सबको इधर लेकर आएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2c है, ये 3c है, घटेगा तो कितना हो जाएगा 1c हो जाएगा, तो ये c² + 1c मतलब कि ओनली c हो जाएगा, -2 = 0। अब इसको क्या लिखें, कैसे, अब ये एक आप द्विघात समीकरण हो गया, अब इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब आप जानते हैं द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका, तो ये c², इसको ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर ये c आए और मल्टीप्लाई करने पर मतलब इसके ये आपका 2 आ जाए, ठीक है, जितना भी है, मतलब कि जोड़ने पर 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर -2 आ जाए। तो अब यहाँ पे इस क्या लिखेंगे, सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर आप इसको लिख रहे 2c - 1c और -2, तो आप देखेंगे कि 2 और 1, 2 में से 1 c घटाएंगे तो c हो जाएगा, गुणा करने में 2 और -1 में गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप c कॉमन कर लेंगे तो c + 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे -1, तो यहाँ पे c + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे c कॉमन करिए तो c + 2 और यहाँ पे -1 कॉमन किए तो c + 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे तो c - 1 और c + 2 = 0, या तो c = 1 होगा या तो c = इसकी वजह से -2 हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि माइनस में होगा ही नहीं, तो c = कितना हो जाएगा 1 फैरेड, इसका क्या हो जाएगा, इसकी तुल्य धारिता हो जाएगी। अगर ये इनफाइनाइट सीरीज है तो इसकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी 1 फैरेड की हो जाएगी। तो आप इसको पॉज करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बच्चों अब ये जो 3rd और 4th क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ आपको बेसिक सर्किट लेकर, बेसिक जो परिपथ होता है उसको लेकर कुछ कॉन्सेप्ट आपको देना है। तो आप देखिए कैसा कॉन्सेप्ट से इन तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अगर आपको एक सिंपल सा सर्किट दिया जाए, कहा जाए कि सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे कोई 2 फैरेड का संधारित्र लगा हुआ हो और इसके साथ कोई 6 वोल्ट की बैटरी लगी हो, तो आप बताइए कि इस पे कितना आवेश आएगा। आप इस पे देखेंगे तो कितना आवेश आएगा। तो आप जानते हैं Q = क्या होता है, C × V होता है। तो ये C दिया गया है, यहाँ पे V दिया गया है, अगर इस पे आवेश निकालना हो तो Q = कितना हो जाएगा, Q = आपका C कितना हो जाएगा 2 और गुणे 6, यानी कि 12 कूलम का आवेश इस पे आएगा, ऐसा निकाल लेंगे। अब इसके साथ ही ये 6 वोल्ट का ही बैटरी है और यहाँ पर एक और आप संधारित्र जोड़ दें, सपोज की उसकी जो धारिता है वो 4 फैरेड है। तो अगर इस केस में अब आपसे पूछा जाए, अभी तो आपने देखा एक लगा था तो इस पे कितना आया था 12 कूलम का चार्ज आया था। अब इस पे पूछा जाए कि इन दोनों पर कितने, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे और श्रेणी क्रम में आप जानते हैं कि एक ही बराबर चार्ज आता है, दोनों पर जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज इस पे होगा, चाहे इसकी धारिता कुछ भी हो, ये चार्ज क्या होंगे, आवेश क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का हम तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों का तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, 2 × 4 और बटे में क्या हो जाएगा 2 धन 4 कितना हो जाएगा 8 और बटे में 6 कटेगा ये 2 से, तो ये 4 और 3, तो ये कितना हो जाएगा 4/3, यानी कि टोटल इसका C इक्विवेलेंट कितना हो गया आपका, वो 4/3 हो गया। अब अगर चार्ज निकालना है तो Q = क्या होता है, C × V, C कितना आया 4/3 फैरेड आया और यहाँ पे V कितना है 6 वोल्ट, तो इससे कटेगा तो ये 2, तो कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, तो ये कितना हो जाएगा 8 कूलम का चार्ज आएगा। तो अब इस पे भी
दोनों पे 8 कूलम का चार्ज आएगा। कितने कूलम का चार्ज आएगा? 8 कूलम का। और इस पे भी कितने कूलम का चार्ज आएगा? 8 कूलम का। अब देखें ये 8 कूलम का, अब देखें कि ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, सब पे समान चार्ज जाएगा कि नहीं चार्ज जाएगा। अब देखें कि ये जो वोल्टेज है इस पे कितना वोल्टेज जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इस पे कितना वोल्टेज जाएगा तो V इक्वल, इस फार्मूले से देखें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई C हो जाएगा। Q बाई C हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखें इस पे कितना आपका वोल्टेज, इसके अक्रॉस कितना आपका वोल्टेज, या आप कह सकते हैं कितना इसके अक्रॉस विभवांतर लगा, तो आप यहाँ विभवांतर निकालेंगे तो ये मान लो कि पहले के अक्रॉस आप निकालना है तो V1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे आवेश कितना है? 8 कूलम का है और धारिता कितना है? 2। तो यहाँ तो 4 वोल्ट खर्च हो जाएगा। इस पे कितना वोल्ट खर्च हो जाएगा? 4 वोल्ट। और V2 कितना हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे अब Q बाई ये आवेश 8 कूलम का, तो 8 कूलम बाई 4, 8/4 हो जाएगा। तो ये 8/4 कितना होगा? 2 वोल्ट। देखिए इस पे 4 वोल्ट खर्च हुआ और इस पे 2 वोल्ट। अब देखिए इस पे दोनों पे आवेश कितना है? समान है, 8 कूलम के आवेश दोनों पर है, लेकिन जो वोल्टेज आया इस पे 4 वोल्ट का आया, इस पे कितने का आया? 2 वोल्ट का आया। तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6। यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी लगी थी, देखिए यहाँ पर 4 वोल्ट यहाँ खर्च हुआ, 2 वोल्ट इस पे खर्च हुआ। ठीक है, तो आप इस यहाँ पे समझ जा रहा है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो किस तरह से आवेश समान है और जो विभवांतर है वो दोनों संधारित्रों पर वो अलग अलग है। तो आपने इस कौन से कॉम्बिनेशन को समझा? आपने अभी श्रेणी संयोजन को समझा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि कि यही दोनों आपके संधारित्र अब समानांतर क्रम में जोड़ दिए जाए या पार्श्व क्रम में जोड़ दिए जाए, तो और बैटरी यही हो, कितने वोल्ट की हो? 6 वोल्ट की ही हो। तो यहाँ मान लीजिए कि 4 फैरेड का लगाओ, यहाँ पे 2 फैरेड का लगाओ, तो इस केस में क्या होता है? पोटेंशियल सेम होता है। अगर यहाँ पे 0 बढ़ रहा है तो 0 यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ पे 6, ये पोटेंशियल मतलब क्या? विभवांतर। यहाँ का विभव 0, यहाँ का 6, तो विभवांतर कितना होगा? 6 वोल्ट। 6 में से 0 घटाएंगे 6, तो 0 6। इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल है ये C4 है और V कितना है? C4 है और V आपका कितना है? आपका 6 हो जाएगा। इसका C2 है और V कितना है? 6 ही रहेगा। इसके अक्रॉस भी 0 से 6, मतलब इन दोनों के अक्रॉस भी जो आपका विभवांतर है 6, इन दोनों के अक्रॉस भी विभवांतर होगा वो 6 होगा। तो इस केस में अगर आपसे यहाँ पे कहा जाए कि यहाँ पे कुल कितना आवेश, इस पे कुल कितना आवेश आएगा, इस पे कुल कितना आवेश आएगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं Q इक्वल टू क्या होता है? C इंटू V। तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 2, तो ये यहाँ पे कितना आवेश जाएगा? 12 कूलम का। वैसे यहाँ पे अगर मतलब ये Q1 चार्ज है, ये Q2 जो चार्ज होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? C भी, तो C कितना है? 4 और ये कितना? 6, तो 24। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12 कूलम का चार्ज दिख रहा है और यहाँ पे 24 कूलम का चार्ज दिख रहा है। टोटल इसमें कितना होना चाहिए? 36 होना चाहिए। तो क्या आप देखिए 36 कूलम का चार्ज ये जनरेट कर रहा है क्या बैटरी? तो आप देखेंगे बहुत आसानी से ये जनरेट करेगा। आप देखेंगे कि अगर ये मान लीजिए कि विभवांतर आप नहीं रखे हैं तो आप देखिए ऐसे भी 36 आ जाएगा। कैसे 36 आ जाएगा? पहले ये दोनों समानांतर क्रम में है तो दोनों का इक्विवेलेंट जो तुल्य धारिता होगा वो कितना होगा? समांतर क्रम में है तो दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ पे 2, ये 2 है और ये कितना है? 4 है। तो ये 4 6 फैरेड की धारिता हो गई। अब बैटरी कितनी की लगी है? 6 की। तो यहाँ वोल्टेज कितना हो गया? 6। अगर टोटल हम चार्ज निकालना चाहें तो चार्ज का फॉर्मूला, आवेश का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? C इंटू V। तो आवेश कितना हो गया? C। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका धारिता हो गई वो कितनी आई है? 6 और वोल्टेज कितना है? 6, तो 36 वोल्ट ऐसे भी आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि समानांतर क्रम में वोल्टेज अलग अलग नहीं, समानांतर क्रम में वोल्टेज समान रह रहे हैं। जितना वोल्टेज अगर मान लीजिए कि एक के अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा, जितना वोल्टेज दिया जाएगा वही पहले के अक्रॉस होगा और वही दूसरे के अक्रॉस होगा। और आवेश क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और जो श्रेणी क्रम में है उसमें जो आपके आवेश सेम होंगे और विभवांतर क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लेकर चलेंगे तो ये दोनों बहुत क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए इसमें से हम थर्ड को सॉल्व करते हैं। थर्ड में आपको क्या देखना है? थर्ड में इस 5 माइक्रोफैरेड, थर्ड में कह रहा है दिए गए चित्र में 5 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। इस पे हमें आवेश ज्ञात करना है। तो आप जरा ध्यान से समझिए बच्चों कि ये 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो ये जो संधारित्र है इसके इन तीनों के तुल्य धारिता से किस क्रम में है? पार्श्व या समानांतर क्रम में है। तो आप देखेंगे तो इसके अक्रॉस भी, अगर यहाँ पे ये 0 माने और ये 6 माने, दोनों के बीच का विभवांतर, तो इसके अक्रॉस भी ये 6 आएगा और इनके अक्रॉस भी 6 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसके अक्रॉस हमें क्या निकालना है? इसके
इस पर कितना आवेश आया है, इसी पर आवेश निकालना है। तो अभी हम क्या चाहते हैं कि ये 6 वोल्ट तो यहां तक पहुंच ही गया, बैटरी तो वहां पर हम लेके चले गए, तो अभी इससे कोई मतलब नहीं है, इससे आप डायरेक्ट इसको हटा सकते हैं अगर उस पर निकालना है तो। ठीक है, अब इस पे आवेश निकालना है तो सबसे पहले ये बचा हुआ जो भी सिस्टम है इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। तो अगर ये इन दोनों का देखिए, अगर ये दोनों हम देखें तो यहां से कोई अगर धारा चली है तो यहां पे ये बढ़ जाएगी, तो ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, पार्श्व क्रम में हो जाएंगे। तो ये जो पार्श्व क्रम में हो जाएंगे तो यहाँ पे इन दोनों का जो तुल्य बनेगा, जो यहां से आपने वोल्टेज निकल रहा है, ये तो आपका मान लीजिए कि 3 माइक्रोफैराड का है, और इन दोनों का जो तुल्य हो जाएगा, इन दोनों का जो तुल्य होगा वो कितना हो जाएगा, तुल्य धारिता समानांतर क्रम में तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 5 1 कितना होगा, 6 माइक्रोफैराड। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 6 माइक्रोफैराड आपने लिखा, और आपने देखा कि ये 3 है और ये 6 है। तो अब इन दोनों का जो तुल्य इक्विवेलेंट संधारित्र, ये C डैश आपने निकाला तो कितना निकाला, 1 धन 5 कितना हो गया, 6 फैराड। तो आपने C डैश यहां 6 माइक्रोफैराड लिख दिया, माइक्रोफैराड। ठीक है, अब आपसे कहा जाए तो ये जो आपका ये और ये दोनों एक दूसरे से श्रेणी क्रम में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 गुणे 6 अपॉन 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18 अपॉन 9, 3 6 18/9 कटेगा तो 2 माइक्रोफैराड। अब आपने देखा कि इस पूरे का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया, जो तुल्य धारिता आया, वो कितना आया, 2 माइक्रोफैराड। और दोनों के का जो बैटरी लगी हुई है यही तो 6 वोल्ट आया है, यहाँ पे भी जो आप लिखेंगे तो कितना आएगा, 6 वोल्ट, इन सब के क्रॉस लगा हुआ है। तो यहां से आवेश कितना जनरेट होगा, यहां से जो आवेश जो बनेगा वो कितना बनेगा, तो आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर C इंटू V होता है। तो C कितना आया, C की वैल्यू 2 आई है, 2 माइक्रोफैराड। तो 2 माइक्रोफैराड में तो यहां पर लिख लीजिए 10 टू द पावर -6, यहां पर लिखना पड़ेगा आपको, 2 गुणे 10 के पावर -6, ये क्या हो जाएगा, फैराड हो जाएगा। और आपका V कितना है, वोल्ट, C इंटू V कितना है, 6 वोल्ट है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2, 6 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 12 गुणे 10 के पावर -6 कुलाम होगा। और 10 टू पावर -6 कुलाम को हम क्या लिखते हैं, माइक्रो कुलाम लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 12, और 10 टू द पावर -6 कुलाम को हम क्या लिख सकते हैं, माइक्रो कुलाम। ये 12 माइक्रो कुलाम हो जाएगा। अगर ये 12 माइक्रो कुलाम है तो यहां से कितना आवेश चलेगा, 12 माइक्रो कुलाम। तो इस पे तो 12 माइक्रो कुलाम का आवेश आएगा, यहां तक जाएगा, लेकिन यहां पे आवेश क्या होगा, बटेगा, कुछ आवेश इधर जाएगा, कुछ आवेश इधर आएगा। ठीक है, अब कितना इस पे आएगा, इसी पे तो आवेश हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहां 6 वोल्ट, इन दोनों के बीच में जो आपका विभवांतर है वो कितना है, 6 वोल्ट का है। तो अब देखेंगे यहां पे कितना वोल्ट खर्च हो गया। मान लो कि यहां पे V1 वोल्ट है और इन दोनों पर जो वोल्टेज बचा वो कितना बचा, V2 बचा। इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज बचा वो कितना बचा, V2 बचा। तो ये V2 कितना है, अभी कम निकलेगा जब हम V1 निकालेंगे, तो इन दोनों पर V1 निकालेगा। तो V की वैल्यू क्या होती है, अगर फॉर्मूला यूज किया जाए तो अभी आपने देखा Q इक्वल C इंटू V, तो V इक्वल कितना हो जाएगा, V इक्वल Q बाई C हो जाएगा। तो यहाँ V1 निकालना है तो ये Q1 बाई C1 हो जाएगा। तो Q1 कितना है, यहाँ पे आप देखें कि आवेश 12 माइक्रो कुलाम है, तो 12 माइक्रो में ये भी है, माइक्रोफैराड में ये आपका धारिता भी है, तो 12/3 डायरेक्ट लिख देंगे। अगर माइक्रो में लिखना चाहे तो 10 टू पावर -6 यहाँ पर लिख लीजिए, और इसके माइक्रो के लिए भी यहाँ पर 10 टू पावर -6 लीजिए, ये कटेगा ही, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, तो 4 वोल्ट। यहाँ पे 4 वोल्ट क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट में से तो 4 वोल्ट यही खर्च हो जाएगा। अब यहाँ V2 कितना बचेगा, ये V2 कितना बचेगा, 6 वोल्ट टोटल था, 4 वोल्ट खर्च हो गया तो कितना बचेगा, 2 वोल्ट। ये 4 वोल्ट तो इसी पे खर्च हो गया, तो इन दोनों के लिए कितना बचा, 2 वोल्ट। लेकिन मजे की बात ये है कि ये जो 2 वोल्ट यहां बचा, ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों समानांतर क्रम में है। तो ये दोनों समानांतर क्रम में है, तो जितना वोल्ट इस पे आएगा उतना ही वोल्ट इस पे भी आएगा। दोनों पर वोल्टेज क्या होंगे, समान होंगे, आवेश अलग अलग होंगे। तो अगर यहां पे निकाला जाए तो इसके अक्रॉस कितना आवेश हो जाएगा, तो आवेश जो मान लीजिए कि ये Q2 है, Q इक्वल क्या होता है, C इंटू V, Q इक्वल क्या होता है, C इंटू V। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं धारिता 5 माइक्रोफैराड है और वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2 वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 पावर -6। अगर कुलाम यहां लिखा जाए 10 टू पावर -6 कुलाम को हम क्या लिखते हैं, ये आपका 10 टू पावर -6 कुलाम को हम माइक्रो कुलाम लिखते हैं, तो 10 माइक्रो कुलाम,
10 माइक्रोकुलाम का आवेश इससे क्या होगा, पास होगा। और यही आपसे पूछ रहा था कि 5 माइक्रोकुलाम से कितना आवेश पास करेगा। तो ये 5 माइक्रोकुलाम का जो आपका संधारित्र है, इससे कितना पास करेगा आवेश, 10 माइक्रोकुलाम। अब बच्चों यहां से देखिए, यहां से ये कितना, यहां से अभी आपको बताया गया कि टोटल आवेश क्यू कितना जा रहा है, ये 12 यहां से जो आवेश जा रहा है वो कितना जा रहा है, 12 माइक्रोकुलाम का जा रहा है, यहां तक 12 कुलाम का। इधर से अगर 10 आया, इधर से अगर 10 चला गया, 10 माइक्रोकुलाम का चला गया, तो ऊपर से कितना जाएगा, 2। और देखिए कि हमने जो किया है उससे रियली में ये 2 आया कि नहीं आएगा। सपोज कीजिए कि यहाँ की धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफैरेड, और ये जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस भी कितना होगा, 2 ही होगा। अगर हम इसके अक्रॉस जो चार्ज निकालना चाहे Q3, तो Q3 कितना हो जाएगा, Q3 फिर से इसके अक्रॉस कितना है, उसकी धारिता 1 माइक्रोफैरेड है, तो 1 गुना 10 के पावर -6, और कितना वोल्ट है, ये 2 वोल्ट, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 10 के पावर -6 कुलम, 10 के पावर -6 कुलम को हम क्या लिख रहे हैं, माइक्रोकुलम, तो ये 2 माइक्रोकुलम हो गया। तो इससे 10 माइक्रोकुलम नीचे वाले से, और ऊपर वाले से कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोकुलम। तो आपने देखा कि इसके क्रॉस कितना विभवांतर होगा, तो विभवांतर आपने देखा इसके क्रॉस 4, और इन दोनों के क्रॉस कितना हुआ विभवांतर, 2। अब इस पे आवेश कितना होगा, तो 12, इस पे कितना, 10 माइक्रोकुलम का, इस पे कितना, 2 माइक्रोकुलम का। तो हमने सब पे दिखा दिया, एक ही पूछा था लेकिन हमने सब पर बता दिया कि कितना आवेश होगा और कितना विभवांतर होगा। आपने इसको ठीक से समझा है, ठीक है। तो अब तीसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब बच्चों चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, दिए गए चित्र 4 में परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए तथा 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड के संधारित्रों पर आवेश ज्ञात कीजिए। कह रहा है पहले तो इसकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, और उसके बाद से इस 2 माइक्रोफैरेड पर और 3 माइक्रोफैरेड पर कितना आवेश होगा उसको आपको ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बैटरी लगी है 1500 वोल्ट की, यानी कि यहाँ बैटरी दिया गया है, और जानते हैं इसके बड़े वाले पोटेंशियल से, इस बड़े वाले डंडे से करंट क्या होता है, निकलता है, धारा ऐसे निकलती है। ये धारा यहाँ पे जाएगी, धारा यहाँ पर 2 भागों में बटेगी, ठीक है, और यहाँ पे 2 भागों में बटेगी। फिर ये जो धारा इससे होते हुए ऐसे आएगी, और ये इससे ऐसे होते हुए इसमें एंटर कर जाएगी, ये दोनों धारा। तो ये अब देखिए यहाँ पे धारा बटी है, तो ये और ये किस कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, समानांतर क्रम में हो जाएंगे। तो अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट अगर हम देखें तो C डैश होगा, और C डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 धन 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोफैरेड। अब ये सर्किट कैसा बचा, इस तरह से मान लीजिए कि ये कोई बैटरी यहाँ पर जोड़ी गई है कुछ ऐसे, और यहां पे ये 12 माइक्रोफैरेड का, ये कितने माइक्रोफैरेड का लगा हुआ है, 12 माइक्रोफैरेड का, और यहां से इन दोनों का कितना आया, 5, इन दोनों का कितना आया, 5 माइक्रोफैरेड, और इससे आकर एक नया संधारित्र यहां जुड़ा हुआ है, और ये कितने का है, 20 माइक्रोफैरेड का, 20 माइक्रोफैरेड का ये संधारित्र आपने देखा कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इसको 20 माइक्रोफैरेड आपने लिख लिया। अब देखिए ये करंट यहां से चलेगा, तो ये तीनों किस में हो जाएंगे, ये तीनों एक दूसरे से किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो सबकी जो तुल्य धारिता हो जाएगी 1/C इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, 1/C1 मतलब 1/12, 1/5 धन 1/20। अगर इसका एलसीएम निकाला जाएगा तो 1/C इक्विवेलेंट एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 5 20 का क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 12 25 60, और ये 20 23 60, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 60 हो जाएगा, तो 12 25 60, ये 5 5 12 हम 60, और कितना हो जाएगा, 20 23 60, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये देखिए 12 3 15 5 20, 20/60 हो जाएगा। तो अब देखिए ये C ऊपर लेकर जाएंगे तो C इक्विवेलेंट अपॉन 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60/20, 20 से ये 60 कटेगा 3 बार में, तो C इसकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, 3 माइक्रोफैरेड, सब माइक्रोफैरेड में था। तो तुल्य धारिता, हमने तुल्य धारिता तो ज्ञात कर लिया। अब कह रहा है आपसे कि इसके एक्रॉस, मतलब इसके एक्रॉस और इसके एक्रॉस कितना आपका ये आवेश ये हो जाएगा, आवेश निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले बच्चों ये तीनों के एक्रॉस कितने वोल्ट की बैटरी जोड़ी हुई है, 1500 वोल्ट की। तो हम देख लेते हैं कि इस तीनों के एक्रॉस कितना आपका विभवांतर खर्च होगा। तो विभवांतर निकालने से पहले हम ये निकालेंगे कि यहां से आवेश कितना चला, यहां से आवेश कितना चला, इसको हमें निकालना होगा। तो अगर आवेश निकालें तो यहां से टोटल आवेश कितना चला होगा, आवेश Q बराबर क्या होता है, Q इक्वल टू C इंटू V होता है। तो टोटल जो यहां पे आया वो कितना आया, 3
ये 3 माइक्रोफैरेड में है तो 3 गुणे 10 के पावर -6 आपका ये फैरेड हो गया। और वोल्टेज कितना है? 1500 वोल्ट है। तो 15 या 4500 और गुणे 10 के पावर -6 रहने दीजिए। यहाँ पे कुलाम 10 के पावर -6 कुलाम को माइक्रो कुलाम लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख लेंगे? 4500 और 10 के पावर -6 कुलाम को माइक्रो कुलाम लिखेंगे तो ये माइक्रो कुलाम हो गया। ये 4500 माइक्रो कुलाम का आवेश यहां से जनरेट हुआ। तो इस पे भी 4500 गया होगा, इस पे भी 4500 गया होगा, इस पे भी 4500 गया होगा, ये आवेश गया होगा इतने माइक्रो कुलाम का। तो इस पे भी 4500 माइक्रो कुलाम का आवेश जाएगा, इस पे भी 4500 माइक्रो कुलाम का आवेश आएगा, और इस पे भी 4500 माइक्रो कुलाम का आवेश आएगा। सब पे 4500 माइक्रो कुलाम का आवेश, क्योंकि ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहले देखते हैं इसके। सपोज कीजिए कि इसकी धारिता C1 है और यहाँ पे वोल्टेज V1 है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि इसकी वोल्टेज कितनी है? V1 है, और यहाँ पे जो आवेश आया सब पे तो सेम आया है, 4500 माइक्रो कुलाम का आया है। तो ये V1 कितना हो जाएगा? सबसे पहले अगर हम V1 निकालना चाहें तो V1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? हम जानते हैं कि ये Q1/C1 हो जाएगा, मतलब जितना आवेश यहाँ पे आया है Q/C1 हो जाएगा। तो आवेश 4500 माइक्रो कुलाम है, तो 10 के पावर -6 और यहाँ भाग देंगे किससे? 12 माइक्रोफैरेड से 10 के पावर -6। तो ये भी माइक्रो कैंसिल आउट हो गया। अगर इसको 12 से भाग दिया जाएगा तो अगर 4500 को 12 से भाग देंगे तो आप देखेंगे, भाग देके 3 से ये भाग देंगे तो 3 चौको 12 होगा, और ये 1500 हो जाएगा। और 1500 को 4 से भाग देंगे तो ये आपका 375 हो जाएगा, 375 वोल्ट। वैसे ही अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो इसकी धारिता है वो C3 है और यहाँ पे वोल्टेज V3 है, तो ये V3 कितना हो जाएगा? Q/C3 हो जाएगा। तो Q/C3 ये कितना है आपका? 4500 गुणे 10 के पावर -6 और ये 20 गुणे 10 के पावर -6। इससे ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 450 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 225 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों देखिए V1 इस पे जो वोल्टेज आया 375, इस पे 225। अब बचा हुआ वोल्टेज जो 1500 टोटल बचे थे वोल्टेज है, तो बचा हुआ वोल्टेज इन्हीं दोनों पर तो है। बचा हुआ वोल्टेज तो इसी 5 माइक्रोफैरेड पर है, जो इन दोनों को जोड़ के 5 आया था। तो अब वही जो V' बचा हुआ है उसको हमें निकालना है। तो टोटल 1500 है, 1500 में से घटाएंगे किसको? 375। इस पे जो आया 375 और इस पे आया 225, तो 375 और 225 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 600। तो V' कितना हो जाएगा? 1500 में से 600 घटाएंगे तो 900। अब 900 का वोल्टेज बचा, तो अब इन दोनों पर तो मतलब ये खर्च हो गया 600। अब बचा हुआ 900 वोल्ट की, 900 वोल्ट का जो ये पोटेंशियल है वो बस इन दोनों पर बचा हुआ है। कितना? 900 वोल्ट का। और ये दोनों किस क्रम में है? समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में जो भी वोल्टेज बचा हुआ ना दोनों पर बराबर जाएगा। इस पर भी 900 वोल्ट, इस पर भी 900 वोल्ट। तो अब इन दोनों पर आवेश निकालना है। तो आपको वोल्टेज दोनों पर क्या पता चल गया? इस पर भी 900 वोल्ट भी, इस पर भी 900 वोल्ट, इसका भी पता चल गया। अब आवेश आपको निकालना है तो पहले वाले पर अगर मान लीजिए कि इस पे आवेश निकालना है, मान लीजिए कि ये Q1 आवेश निकालना है, तो C1 इंटू V1 हो जाएगा। तो C1 कितना है यहाँ पे? 2 माइक्रोफैरेड, 2 गुणे 10 के पावर -6 इंटू, अब ये C1 V1 कितना हो जाएगा? 900। 900 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? ये 1800 गुणे 10 के पावर -6 कुलम। तो अब इसको लिखा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1800 माइक्रो कुलम। ये 10⁻⁶ कुलम को लिखेंगे माइक्रो कुलम। 1800 माइक्रो कुलम का आवेश इस पे 2 माइक्रो कुलम वाला पे आएगा। वैसे ही जो Q2 होगा इस 3 माइक्रो कुलम वाले पे कितना आ जाएगा? C2 इंटू V2। तो ये C2 कितना है? 3 माइक्रो कुलम। तो 3 इंटू 10⁻⁻6 और ये 900 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2700 गुणे 10 के पावर -6 कुलम हो जाएगा। तो 10 के पावर -6 कुलम कितना हो जाएगा? ये तो माइक्रो कुलम होता है, तो Q2 भी कितना हो जाएगा? 2700 ये क्या हो जाएगा? माइक्रो कुलम हो जाएगा। तो आपने देखा बच्चों यहां से 4500 जा रहा था, यहां से कितना आवेश जा रहा है? 4500, और यहां पे जाके बटा है तो इधर से कितना हो गया? इधर से आपने देखा कि 1800 और इधर से कितना हुआ? 2700 माइक्रो कुलम। टोटल जोड़ने पे कितना हो गया? आप 2700 और 1800 जोड़ेंगे तो 4500 हो जाएगा। तो आप देखिए बच्चों कि इन दोनों पर कितना आसानी से हमने क्या कर लिया? आवेश निकाल लिया। तो बच्चों इस तरह से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो किसी भी कैपेसिटर में बहुत आसानी से आप विभवांतर और आवेश निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में आपको इतना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताए गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।